एग्जाम्स 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 आ गए हैं फिर से इस साल एग्जामिनेशन। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल रिसीव हो रहे हैं कि मैं बात करूं एग्जामिनेशंस के ऊपर। जी हां, फिर से आ गए हैं हमारे सामने एग्जामिनेशंस। पिछले 2 साल से कोविड नाम की महामारी से जूझते हुए स्टूडेंट्स ने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा और आज उनके चौखट पर आ गया है एग्जामिनेशन। कैसे दें, किस तरीके से दें, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में सबसे पहले एक शिक्षक रह चुका हूं। आई यूज्ड टू टीच, मैं पढ़ाया करता था, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाता था। ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। 200 स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ा करते थे। ये 20 साल पुरानी बात है। तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूं कि एग्जामिनेशंस में जाने के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो हर उस पेरेंट के लिए है, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहा है। मेरी बातों को आज बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे वीडियो को भेजिएगा हर उस पेरेंट को जिनके बच्चे एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो भेजिएगा हर उस स्टूडेंट को जो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने जा रहा है, क्योंकि मेरे ये 10-8 मिनट का वीडियो हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सके। तो तैयार हो जाइए, तैयारी करिए, अगले 7-8 मिनट गौर से सुनिए। मैं बताने वाला हूं कि आपके एग्जामिनेशन कैसे स्मूथ हो सकते हैं, कैसे आप लाइट मोड में एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स शानदार आए। 7 शानदार बातें आपसे बताने वाला हूं जो आपको जहन में रखनी है अगले 2 महीने के अंदर। सबसे पहले, डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रक्शन। आई रिपीट, डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रक्शन। आपको करना क्या है, काइंडली अनइंस्टॉल ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स। अपने मोबाइल फोन पर सब अनइंस्टॉल कर दीजिए जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, आपके पास कोई गेमिंग ऐप है, कुछ भी आपके मोबाइल में ऐसा है जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर पेरेंट से, हर स्टूडेंट से कि आप उनको अगले 2 महीने के लिए अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रैक्शन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सोनू सर, पढ़ाई का सबसे सही समय कौन सा है? ऐसा कौन सा समय है जिस पर पढ़ाई करने से चीजें याद रह जाती हैं? मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं। 20-22 साल पहले जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता था कि सबसे बढ़िया समय पढ़ाई करने का एक ही है और वो है ब्रह्म मुहूर्त। जी हां, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबेरे 4 बजे से लेकर सुबेरे 8 बजे तक का समय, या सुबेरे 5 बजे से लेकर सुबेरे 8 बजे तक का समय गोल्डन पीरियड है आपकी मेमोरी के लिए। पहले सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई पूरे दिन के 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है, क्योंकि सुबह का जो 3 घंटे का समय है दिमाग शांत रहता है। हमारे साधु सन्यासी जितने भी लोग हैं, कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये समय साक्षात्कार का समय होता है, आत्मा के परमात्मा से मिलन का समय होता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा सही समय है, शुरू के 3 घंटे, फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock टू मॉर्निंग 8 o'clock। बाकी दिन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन सबसे उपयुक्त समय आपकी पढ़ाई के लिए, जिसमें आपको चीजें आपके जहन में जल्दी याद होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, मॉर्निंग। इसके लिए करना क्या होगा, रात को समय से सोना होगा। रात को समय से सोने के लिए करना क्या होगा, नेटफ्लिक्स नहीं देखना, Amazon नहीं देखना, गेमिंग ऐप में नहीं रहना। ये दोनों बातें ध्यान से याद रखिए। और अब बता रहा हूं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। जी हां, ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। ये क्या भला है? वी आर एबल टू फोकस एंड स्टडी एट आवर बेस्ट when we are in a pleasant and a comfortable environment। जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, जिस बिस्तर पर आप बैठकर पढ़ते हैं, मेक श्योर कि ज्यादा खचपच खचपच उस टेबल पे ना हो, उस टेबल पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बहुत सारी चीजें फैली हुई ना हो, किताब, कॉपी, कैलकुलेटर, ये सब बुक्स, ये सब फैला हुआ ना हो। आप तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों से संबंधित चीजें वहां हों, आपके एग्जाम से संबंधित चीजें उस टेबल पर हों, और ऐसी जगह चुनिए अपने घर में जहां सनलाइट आती हो,
जी हाँ, ऐसी जगह चुनिए जहां सनलाइट आती हो, जहां फ्रेश एयर आती हो। आपकी सिटिंग की जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे दोस्त। इसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। ह्यूमन ब्रेन functions the best when it is given breaks periodically। आपका दिमाग सबसे बेहतरीन काम कब करता है मैं आपको बता देता हूं, जब आप उसको रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक्स देते हैं। जी हां, कभी भी लंबा स्ट्रेच मत करिए। पढ़ाई 6 घंटे लगातार मत करिए, 4 घंटे लगातार मत करिए, 8 घंटे लगातार मत करिए। मैं देखता हूं बच्चे बैठे हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती ना करें, ना पेरेंट्स करें ना स्टूडेंट्स करें। आप 45 मिनट्स पढ़िए, मैक्सिमम 1 आवर पढ़िए और उसके बाद 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। आपके दिमाग को रेस्ट की जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पहला 1 घंटा जब आप पढ़ते हैं और लगातार 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आखिरी 1 घंटे में आपका दिमाग उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करता जो पहले 1 घंटे में करता है, क्योंकि दिमाग भी थकता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है दिमाग का बेस्ट यूटिलाइजेशन का कि आप अपने माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को ब्रेक जरूर दें। 1 घंटा पढ़ें, आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ें, आधे घंटे का ब्रेक। अब इस आधे घंटे में क्या करें? बास्केटबॉल खेलिए, हाँ, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, अपनी हॉबीज फुलफिल करिए। टीवी नहीं देखना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना, गेमिंग ऐप पे नहीं जाना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ब्रेक के दौरान आपकी पसंद के स्पोर्ट्स खेलिए ताकि आपका ह्यूमन ब्रेन फिर से फ्रेश हो सके और आप जब दोबारा पढ़ने बैठे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाए। 5वीं चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ये, जब मैं पढ़ता था और पढ़ाता था तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। वंस वी फिनिश स्टडिंग वी शुड गो थ्रू क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। पुराने सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर निकालिए और उनको स्टडी करिए। आपको पैटर्न मालूम चलता है कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए एक रिहर्सल भी हो जाता है कि कल मैं एग्जाम देने वाला हूं, तो अगर इस तरीके का एग्जामिनेशन पेपर आया तो मैं अपने आप को कहां खड़ा पाता हूं। आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों। अगर आप उनको स्टडी करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, रिवाइज अगेन। जी हां, रिवीजन इज मस्ट फॉर एनीवन अपीयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप जो पढ़ चुके हैं, जो याद कर चुके हैं, उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। बार बार पढ़ने से लेयर चढ़ती है। बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही चीज को जब बार बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में उसी चीज की लेयर जड़ना शुरू हो जाती है और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले करिए, 1 दिन पहले करिए, 1 घंटा पहले करिए। जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, आपके एग्जामिनेशन बहुत शानदार होने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स बहुत शानदार होने वाले हैं अगर आपने मेरी ये बात मान ली। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, माननी तो पड़ेगी यार। नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पिज्जा आपका बंद है, बर्गर आपके बंद हैं, पास्ताज आपके बंद हैं। फालतू फंड का सामान बाहर से घर नहीं आना चाहिए। मम्मी की दाल खानी है, मम्मी के हाथ से बनी हुई, मम्मी के हाथ से बना हुआ रोटी खाना है। फालतू फंड की चीज खानी नहीं है। बिकॉज गुड फूड हैबिट ऑलवेज रिजल्ट्स इन बेटर हेल्थ। अवॉइड ईटिंग अनहेल्दी फूड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगले 2 महीने के लिए आपके मोबाइल से जो ऑर्डरिंग ऐप है जिससे आप बाहर का फूड घर में मंगाते हैं उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं ऐप का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अच्छे से समझते हैं कि मैं कौन सी ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। बाहर का फूड घर में नहीं आना चाहिए अगले 2 महीने, जब तक आपके स्टूडेंट्स के, आपके बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। घर का बना हुआ दाल फुल्का इज बेस्ट। लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, दही खाइए, घर की बनी हुई चीज खाइए। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है गाइस। अगर खुदा ना खास्ता आपके एग्जामिनेशन में आप बीमार पड़ गए तो पूरे साल की मेहनत जाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। 2 महीना परहेज करिए, उसके बाद आपका जो मन करिएगा मुझे बोलिएगा तो मैं ऑर्डर करूंगा आपके लिए, आपके घर पहुंचेगा। लेकिन अगले 2 महीने आउटसाइड फूड नॉट अलाउड एट ऑल।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे के सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मेरी एक सलाह है, टेक अ चिल, डोंट पैनिक, आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम। ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और रिमेंबर माई वर्ड्स, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडीज फ्यूचर। आई रिपीट, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडीज फ्यूचर। गिव योर 100%, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करिए, पूरी तैयारी करिए, 100% दीजिए और उस पर छोड़ दीजिए ईश्वर पे। रिलैक्स, चिल, टेक इट लाइटली। ये एग्जामिनेशन जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं है। आपके एग्जाम आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी नहीं है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए इसको अटेम्प्ट करिए। मेरी बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक देता हूं मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम जो इस वीडियो को शूट कर रही है। मेरा परिवार आप सबको एडवांस में बधाई देना चाहता है। मैं 100% श्योर हूं कि आपके एग्जामिनेशन बहुत शानदार होने वाले हैं। आपकी पूरे साल की मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और ये वीडियो हर किसी पेरेंट के पास होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है उसकी जो देख रहा है। ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है जो उसकी देख रहा है। हर देखने वाले व्यक्ति की ये पर्सनल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो को सर्कुलेट करिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि हर स्टूडेंट्स और हर पेरेंट के पास ये जानकारी पहुंच सके। मेरी शुभकामनाएं। अगले किसी शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।